क्या घाटशिला उपचुनाव कुड़मी आदिवासी के चक्कर में फंस चुका है? घाटशिला में जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में कुड़मी समाज के लोग किसे वोट करेंगे, सबसे बड़ा सवाल। दूसरी ओर इस बार घाटशिला के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, किस पार्टी के साथ खड़े हैं, अपना मतदान का प्रयोग किसके लिए और क्यों करेंगे, यह भी सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। घाटशिला के राजनीतिक गलियारों में अचानक से यह चर्चा अपने आप में सुर्खियां बटोर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि 20 सितंबर को कुड़मी समाज की ओर से रेल रोको आंदोलन किया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि कुड़मी समाज को एसटी का दर्जा मिले, राज्य में सरना धर्म कोड लागू हो और कुरमाली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। यह इनकी मांग थी। पूरे राज्य में प्रदर्शन हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में एक और नजारा देखने को मिल रहा था। जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वह कुड़मी समाज के मांग को ठुकरा रहे थे, कह रहे थे कि अगर केंद्र और राज्य सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है तो हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे। और अभी भी झारखंड के कई हिस्सों में लगातार आदिवासी समाज की ओर से विरोध जताया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी बीच घाटशिला का उपचुनाव हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आदिवासी वोट बैंक इस बार घाटशिला में बिखर जाएगा? क्या कुड़मी समाज के लोग अपना वोट का बहिष्कार करेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि गालूडी में जो बैठक हुई थी कुड़मी समाज की ओर से, तो वहां पर कहा गया था कि घाटशिला उपचुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे। 105 बूथ प्रभावित होगा, जो कुड़मी समाज जहां पर सबसे ज्यादा है। इस प्रकार की बातें अचानक से झारखंड की राजनीतिक गलियारों में तैरने लगी है और सबसे बड़ा सवाल उभर कर आया है कि इस बार कुड़मी समाज के लोग हों या आदिवासी समाज के लोग हों, जयराम महतो के साथ खड़े हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़े हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो चलिए आज की चर्चा की करते हैं शुरुआत। क्या कुछ घाटशिला में हो रहा है, कैसे घाटशिला उपचुनाव कुड़मी और आदिवासी के चक्कर में फंसता हुआ दिख रहा है, पूरी बातों को आपको बतलाने का काम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रतीक सिंह जी जो घाटशिला में मौजूद हैं, बेहद करीब से घाटशिला उपचुनाव पर अपनी नजर गढ़ाए हुए हैं, एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर और कैसे समीकरण रातों रात बदल रहा है, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 2,55,823 मतदाता हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो संख्या है वह महिलाओं की है, 1,30,921। यानी कि इस उपचुनाव में मैया सम्मान योजना वाली जो कार्ड है वह निश्चित तौर पर हो रही है, खेला जा रहा है और कल्पना सोरेन इस बात को बार बार उजागर कर रही है। तो हम सीधे प्रतीक जी के पास चलते हैं और कैसे कुड़मी आदिवासी के चक्कर में पूरा घाटशिला उपचुनाव फंसता हुआ दिख रहा है, किसके तरफ जो कुड़मी समाज का वोट है और आदिवासी का समाज का जो वोट है खिसकता जा रहा है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। प्रतीक जी, घाटशिला उपचुनाव अपने आप में बेहद खास बन चुका है, चर्चा का जो विषय है अपने आप में सुर्खियां बटोर रहा है और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वह भी इस उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं कि क्या जो कुड़मी समाज का वोट है वह बिखर जाएगा, आखिरकार आदिवासी समाज का वोट है वह किसकी ओर जा रहा है। अपने आप में यह जो सवाल है सुर्खियां बटोर रहा है, क्या कुछ कहिएगा प्रतीक जी? देखिए विशाल, आपको सबसे पहले मैं ये बताऊं कि कुड़मी समाज काफी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी समाज के रूप में लिया जाता है झारखंड की बात करें तो, और ये काफी संपन्न भी है। बिल्कुल। तो ये जो इलेक्शन हो रहा है जरूर जेएमएम और भाजपा के लिए जरूर बात है कि इज्जत की बात है। वहीं जयराम महतो भी अपना पूरा पावर लगाए हुए हैं। बिल्कुल। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो कुड़मी आंदोलन हुआ था रेल रोको और कुड़मी समाज जो है अपने आप को अपने आरक्षण को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। इसका प्रभाव कुछ ना कुछ जरूर घाटशिला इलेक्शन में दिखेगा। और दूसरी तरफ देखें तो आदिवासी समाज भी लगातार आंदोलन कर रहा है। बिल्कुल। तारा मैदान हो या मोराबादी मैदान हो, सभी जगह जी कुड़मी आंदोलन हुआ था। तो कुड़मी के जो स्थानीय स्कॉलर है, जो स्थानीय नेता है, इसकी शुरुआत जरूर किए थे, जयराम महतो भी इसमें कूदे थे। तो उसमें आपने देखा कि सुदेश कुमार महतो जो आसू सुप्रीमो है जी, वो भी अपने दल बल के साथ अभियान में शामिल हुए। कहीं प्रबोधन महतो को, कहीं जयप्रकाश चौधरी को, कहीं तिवारी महतो को, कहीं खुद
रेलवे ट्रैक पर नजर आए थे। वहीं बिल्कुल तो भी कहीं पीछे से नजर नहीं आए, वो भी बढ़ चढ़ कर उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेता है, वो सभी धर्मेंद्र महतो, वो सभी इसमें इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन आप एक बात को और भी गंभीरता से सोचें कि कांग्रेस में भी काफी ज्यादा कुर्मी नेता है, साथ ही साथ जेएमएम में भी काफी ज्यादा कुर्मी नेता है और भाजपा में भी। तो ये जो कुर्मी नेता है वो लोग प्री कैंप किए हुए हैं घाटशिला में, चाहे किसी भी दल के हों, और वो चाह रहे हैं कि वोट का विखंडन ना हो और वोट एक साथ मिलेगी जो भी पार्टी है। अच्छा प्रतीक जी, जो घाटशिला में अगर हम देखें तो आदिवासी की जो संख्या है वह लगभग 46% बताई जाती है, तो वहीं ओबीसी का जो परसेंटेज है वह लगभग 45% है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी ना हो, इसके लिए रघुवर दास को मैदान पर उतारा है, आदित्य साहू को मैदान पर उतारा है, बंगाल से नेता आ रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ओबीसी कैडर है घाटशिला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतारने का काम की है और भारतीय जनता पार्टी का जो मदद है वह आजसू कर रही है। वहीं दूसरी ओर देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी स्टार प्रचारक हैं सभी अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उनकी संख्या लगभग 90% है, और कुछ मुस्लिम समाज से आते हैं, कुछ अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो जयराम महतो हैं कैसे कुर्मी समाज को अपनी ओर खींचेंगे, क्योंकि वहां पर लगभग 40,000 जनसंख्या बताई जा रही है कुर्मी समाज की। आप कैसे आंक रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? मथुरा महतो भी कुर्मी समाज से आते हैं, साथ ही साथ जो एक और मंत्री है जो कि दामोदर महतो को हराए थे जी, वो भी लगातार कैंप किए हुए हैं। तो जो कुर्मी समाज का वोट को अपने जुट में करने के लिए हर एक पार्टी अपने कवायद की हुई है। तीनों पार्टियों की बात करें जी, जेएलके की बात करें, जेएमएम की बात करें या भाजपा की बात करें, लेकिन वोट को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, कौन दल इसमें सबसे आगे निकलता है, यही वजह की लगातार आप देख रहे हैं घाटशिला में जनसभाएं हो रही है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं जी, साथ ही साथ जो जेएमएम के जो स्टार प्रचारक हैं बिल्कुल, वो लोग वहाँ कोल्हान क्षेत्र के जो बड़े बड़े नेता हैं वो वहाँ पहुंच रहे हैं जी। तो एरी चोटी एक कर दिया है, युद्ध स्तर से सभी दल अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है साहब जी, घाटशिला में से एक बार बीजेपी को सफलता मिली थी 2014 में। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोई भी एक बार वहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीत पाए, जो कैंडिडेट जीते थे उनका बीच में टिकट काट दिया गया, और ये वजह कि वो भी जेएमएम का दामन थाम दिया है। बिल्कुल कई बात महिला वोटर की बात की, तो महिला वोटर काफी ज्यादा संख्या में हर एक जनसभा में आ रहे हैं। पे जो कल्पना सोरेन जनसभा को संबोधित करती है, और ये जो आपने कहा कि मास्टर का क्या मैया सम्मान योजना होगा, तो जिस तरह से महिलाएं उभर कर आ रही हैं और जनसभाओं में और वोटिंग के दिन 11 तारीख को किस तरह से महिला बढ़ चढ़ कर वोट करती है, क्योंकि आपने कहा 1 लाख समथिंग 6,000 महिला वोटर हैं, तो ये किस तरह से ये जो भीड़ जो आ रही है जनसभाओं में जो अपने मतदान के दिन अपने वोट कन्वर्ट करता है। अच्छा प्रतीक जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वह यह बतला रहे हैं कि लगभग 46% की जो आबादी है वह आदिवासी समाज की है घाटशिला में। भारतीय जनता पार्टी के पास चंपाई सोरेन मौजूद है, उनके बेटे चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, तो लगभग 46% जो आबादी है उसमें से लगभग जो 2,55,823 वोटर्स हैं, कई लाख जो वोट है वह भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा, क्योंकि चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद हैं सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में। ऐसा जो राजनीतिक पंडित हैं वह आकलन कर रहे हैं। वही उनका जो आकलन है ओबीसी समाज को लेकर, चाहे वह साहू समाज से हो, कुर्मी समाज से हो, या ओबीसी में जितने भी जो उपजातियां आती हैं, उनका आकलन है कि रघुवर दास वहां पर पहुंचे हैं, आदित्य साहू वहां पर पहुंचे हैं, तो जो ओबीसी का जो वोट है उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा आकलन किया जा रहा है। और जो वोट कटेगा वह जयराम महतो काटेंगे, वह भी कुर्मी समाज का वोट, और आदिवासी का वोट जयराम को नहीं पड़ने वाला है, वह सीधा हेमंत सोरेन के पास जाएगा। तो यह जो समीकरण, त्रिकोणीय समीकरण बन रही है, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप क्या आंक रहे हैं वहां से?
देखिए, आपको मैं बताऊं कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था तो उसमें आपने देखा होगा कि जेएमएम 25,000 वोट से लीड की थी और 25,000 के मतों से वो विजय हुए थे जी। अगर बात करें तीसरे नंबर पे जयराम महतो की पार्टी की, जरूर वो 8100 वोट लाए थे जी। लेकिन वर्तमान परिवेश को देखकर लग रहा है, जो इतिहास घाटशिला का कह रहा है बिल्कुल, 4 बार कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वहां से 4 बार निर्दलीय तो 4 बार विजय हुए हैं, भारतीय मालवी कम्युनिस्ट 2 बार विजय हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो पलरा है जेएमएम 3 बार विजय हुई है जी। तो पलरा अभी भी जो जेएमएम का, और क्योंकि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु जी, वो भी अब जेएमएम का समर्थन दे रहे हैं और कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि वो हारेगी जी। लेकिन सभी पार्टी अपना पूरा दमखम के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं और ज्यादा दिन नहीं है विशाल, 11 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, 14 तारीख को रिजल्ट आना है बिल्कुल। तो इस और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। बहरहाल जो मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा हूँ इसमें जो अभी पलरा दिख रहा है भारी, क्योंकि देखिए शिक्षा मंत्री जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे जी, एक सिंपैथी वोट भी होता है, बिल्कुल। उनके पिताजी गए और या फिर उनकी पत्नी भी रो रो के जनता के बीच में आ रही है, वो जनता वो वोट देने की अपील कर रही हैं और उनका अपने पति की उपलब्धि, अपने पिता की उपलब्धि जो जेएमएम के कैंडिडेट है वो गिना रहे हैं। वही अगर बात करें डॉक्टर सोरेन के सुपुत्र की, तो पिछले बार वो ही कैंडिडेट थे और 25,000 के भारी मतों से विधानसभा में 25,000 कोई कम मत नहीं होता है बिल्कुल। अब इस ग्राफ को किस तरह से जेएमएम बढ़ाता है या फिर जीत में ये बीजेपी बढ़ाता है और जीत में तब्दील करता है जी, ये तो देखने वाली बात है। और रही बात जयराम महतो की बात आपने की जी, तो उनकी पार्टी जरूर तीसरे नंबर पे आई थी, लेकिन इस इलेक्शन में क्या जनता के अदालत में फैसला होता है, जनता किसको विजय बनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, यह देखना दिलचस्प होगा। जब 14 नवंबर को परिणाम आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच्चाई है कि कुर्मी और आदिवासी के चक्कर में घाटशिला उपचुनाव फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुर्मी की जो जनसंख्या है वहां पर लगभग 40,000 बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि उनके वोट में बड़ा बिखराव आएगा। कुछ वोट जयराम ले जाएंगे तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगा, तो वहीं कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जाएगा। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो पत्रकार हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका आकलन है कि जो आदिवासी का जो वोट है वह एक मुश्त झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन देखिए, अभी भी आज 7 तारीख है, 11 को मतदान होना है। कहा जाता है कि रातों रात घाटशिला में जो समीकरण है वह बदलता रहता है, तो इंतजार कीजिए इस बार कुर्मी और आदिवासी वोट बैंक में कितना बिखराव होगा, या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन देखिए, वहां पर कमल खिलता है, कैंची चलता है या तीर कमान चलता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।